सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज कि तुम्हारा जेई में बैड परफॉर्मेंस हुआ है बिकॉज ऑफ एक्स वाई रीजन। कुछ भी हो सकता है वो रीजन, ऑफ कोर्स। तो तुमको अभी एमएसटी सीटी 2023 टारगेट करना है। ठीक है, तुमने बहुत प्रिपेयर किया था जेई के लिए। हो सकता है कि उस दिन तुम्हारा अच्छा ना गया हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है वो। ठीक है, तो अब तुमको सीईटी के थ्रू बेस्ट कॉलेज मिलने के लिए क्या करना चाहिए तुमको, तुम्हारा आगे का 20 डेज जो बचा है तुम उसको कैसे स्केड्यूल करोगे सो दैट यू गेट द बेस्ट आउटकम ऑफ द रिमेनिंग डेज। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, निखिल जैन को शाउट आउट। ही इज सेंडिंग मी हिज डेली टारगेट्स एंड ही इज एबल टू कंप्लीट 70 to 80%। जो भी वो देता है, सोचता है कि आज मैं करूंगा, उसका 70 to 80% रोज खत्म कर रहा है। ठीक है, सो या शाउट आउट टू हिम। ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन, पहले बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। फर्स्ट, जेई वर्सेस एमएसटी सीईटी। एक डिबेट होती है, जेई डिफिकल्ट है या एमएसटी सीईटी डिफिकल्ट है। देखो, दोनों एग्जाम्स के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, जेई में तुमको कंपेरेटिवली कम क्वेश्चंस मिलते हैं और 3 घंटे में तुमको सॉल्व करना होता है। एंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका इक्वल वेटेज होता है। एमएसटी सीईटी में डिफरेंस ये है कि तुमको मैथ्स का 100 मार्क्स का वेटेज मिलता है 50 क्वेश्चन के लिए, एंड तुमको 50 क्वेश्चन फिजिक्स में मिलते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलते हैं, एंड उसका वेटेज तुम्हारा अगेन 100 मार्क्स होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। सो बट जेई में ऐसा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इक्वल वेटेज देते हैं। ऑल्सो जेई में नेगेटिव मार्किंग है और एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है। अब तुमको ये जानना है, जेई में तुमको फिर कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कम क्वेश्चंस तुमको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। एमएसटी सीईटी में तुमको ज्यादा क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करना है। तो एमएसटी सीईटी में तुम्हारा सॉल्विंग स्पीड फास्ट होना चाहिए, जेई में तुम्हारा थोड़ा एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, मतलब तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका करेक्ट होने का एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग है और सीईटी में नहीं है, तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पहली बात कि जेई वर्सेस एमएचटी सीईटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। ठीक है, सीबीएसई का ही ऑलमोस्ट सिलेबस है सेम, बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर तुमने जेई के लिए किया है तो तुम सीईटी के लिए कर लोगे, बस तुमको अपना देखना है कि तुम क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हो वो अब सीईटी रिलेटेड हो, सीईटी ओरिएंटेड हो। ठीक है, ना कि जेई ओरिएंटेड। जेई के डिफिकल्ट होते हैं थोड़े क्वेश्चंस कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, तुम खुद को कंपेयर मत करना किसी और से। जो बच्चा शायद 2 साल से सीईटी के लिए पढ़ रहा है, तुम आके अचानक से उसको ओवरटेक करने का, अरे मैं तो इसे स्कूल में बहुत अच्छा था। ठीक है, बट तुम जेई के लिए कर रहे थे ना, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी। तुम अचानक से आके अगर चाहोगे तो हो सकता है कि तुम किसी को ओवरटेक कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर तुम पहले टेस्ट से खुद को कंपेयर मत करने लगना, अरे इसको तो इतना आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा। बिकॉज वो कंसिस्टेंटली सीईटी रिलेटेड मॉक टेस्ट या सीईटी रिलेटेड चैप्टर्स वैसे चीजें करता आ रहा है और तुमने अब तक जेई के लिए किया था। ठीक है, तो खुद को कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट तुमको बेसिक बता देता हूँ कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, अगर तुमने वो चैप्टर्स को भी ढंग से कर लिया ना, 100 to 120 मार्क्स तुम्हारे इजीली आ जाएंगे। अगर तुमने उन चैप्टर्स को भी ढंग से कर लिया तो, जो खाली वीडियो में बताएं, 100 to 120 मार्क्स। ठीक है, अगर तुमने वो ढंग से कर लिया बस है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर तुमको ठीक ठाक कॉलेज लैंड करना है तो। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है और तुमको वैसे करना है तो तुम कर लेना। अगर तुमने जेई के लिए वो पढ़ा हुआ है तो सीईटी के लिए तुमको बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 20 दिन में आराम से बहुत कुछ कर सकते हो। अगर हर दिन 10 घंटे भी अगर प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हो तो 200 घंटे होते हैं, आराम से कर लोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, पीवाई क्यूज कर लेना सीईटी रिलेटेड। ठीक है, थर्ड में हाउ टू स्टार्ट में ही आता ही है, पीवाई क्यूज भी कर लेना ढंग से। अगर सॉल्व भी कर रहे हो तो ट्राई करना कि पीवाई क्यूज ही सॉल्व करो चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज बुक पीवाई क्यूज की कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव का लिंक है, वहां पे भी मिल जाएंगी। या तो तुमको खरीदना है तो उसका अमेजॉन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो तुम वहां से खरीद भी सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज आई सेड, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, वो भी देख लेना। तुमको अगर जो जो तुमको फीजिबल लगे, जो देखना है वो देखना। ठीक है, ऐसे नहीं कि भैया बोल रहे तो वही वही देखो, कुछ भी देख सकते हो तुम, तुम्हारा ऊपर है। उसके बाद तुम वन शॉट कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट में एक और चीज जो मैं भूल गया, तुम वन शॉट वीडियोस देख सकते हो और उसके साथ साथ फिर चैप्टर वाइज पीवाई यूज कर लो, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। अगर तुम्हारा जेई का डिसेंट प्रिपरेशन भी था ना, तो आराम से तुम कर सकते हो इतना। ठीक है, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुमने जेई के टाइम पे एक गलती की थी कि तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, तो सीईटी के टाइम पे वो गलती मत करना। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट मस्ट है। ठीक है,
मॉक टेस्ट सिर्फ देना बड़ी बात नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। मॉक टेस्ट में तुमको समझो 80 मार्क आ रहा है, 100 मार्क आ रहा है, कितना भी आ रहा है, तुमको अगर वो स्कोर इंप्रूव करना है तो तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, तुम मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करते चलो। भले तुम अभी तुम्हारे पास 20 दिन बचे, 20 दिन में तुम 3 से 4 या 5 मॉक टेस्ट भी अगर दे रहे हो, उसको तुमने ढंग से एनालाइज कर करके फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया। आज मैंने मॉक टेस्ट 1 दिया, उसको एनालाइज किया, मैंने देखा ये मिस्टेक्स है, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा, स्कोर इंप्रूव होगा। थर्ड मॉक टेस्ट सेम, फोर्थ मॉक टेस्ट सेम, फिफ्थ मॉक टेस्ट सेम। साथ में इसके साथ एक और चीज हो रही है, तुम्हारे जो अनकॉन्शियस माइंड में ना एक चीज फीड हो रही है कि तुम एग्जाम टाइम में लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम टाइम में तुम ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो तुमको वो जो एग्जाम फियर होगा ना, वो कंपेरेटिवली बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया तो उसके बाद तुम वही स्लॉट में पेपर लिखने का या क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर तुम्हारा 9 से 12 है तो 9 से 12, 2 से 5 है तो 2 से 5, ठीक है। दैट हेल्प्स यू इन एग्जाम ऑल्सो। ये छोटी छोटी चीजें जो तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। वॉट इज द सेफ स्कोर, मुझे सीटी में कितना लाना चाहिए, देखो अब वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुमको कितना परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। सेफ स्कोर का भी एक वीडियो का आई बटन में लिंक आ रहा होगा, सेफ स्कोर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सारी वीडियोस बना के रखी हैं चैनल पे, ठीक है। तुमको अगर गो थ्रू करने कर लेना। हर स्टूडेंट के लिए सेफ स्कोर अलग होगा, ठीक है। अगर तुम 80 मार्क पे बैठे हो, यहाँ से तुमने 130 140 भी पुल अप कर लिया, इट इज वेरी गुड, ठीक है। 80 से 140 पुल करना बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट 140 वाले को ना 160 170 पुल करने में बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने मेजोरिटी करके रखा है, उसको फिर अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे स्विच करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, और जहां स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस भी है। तो मिस्टेक्स ये सारी जो मैंने बोली उनको अवॉइड करना, ठीक है। सो आई गेस या दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ भी तुमको डाउट होगा, क्वेरी होगा, तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तुम वहां पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, तुम किसी भी एडमिन को टेक्स्ट कर सकते हो या मुझे ही टेक्स्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में तुम अपने नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए उसके ऊपर बता सकते हो, तो वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। सो आई गेस या दैट्स इट फॉर द वीडियो माइक ड्रॉप, ठीक है। चलो या बाय बाय।